आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ परीक्षाओं में आने वाले कुछ प्रश्नों को जैसा कि ब्लैक बोर्ड में दिखाया गया है उसे हम समझाने जा रहे हैं। बेसिक जानकारी वैसे आपको तैयार भी होगा, पुनः मैं एक बार रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है एक ट्रायंगल का, जिसमें 3 भुजाएं दिखाया गया है और तीनों के नाम दिए हुए हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 अनुपात हैं जो क्रम से दिखा दिया गया है। थीटा यहाँ दिया हुआ है तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़ होता है, इसलिए AB बटा AC लिखा हुआ है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कड़ होता है, इसलिए BC बटा AC लिखा हुआ है। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, इसलिए AB बटा BC दिखाया गया है। कोसेक थीटा बराबर होता है कड़ बटा लंब AC बटा AB हो गया। सेक का जो होता है काश का उल्टा होता है सेम, तो कड़ बटा आधार दिखा दिया गया है। काट टेन का अपोजिट होता है, इसलिए BC बटा AB यानी आधार बटा लंब दिखाया गया है। अब हम आपको पहले क्वेश्चन की तरफ ले चल रहे हैं। हालांकि त्रिकोणमितीय अनुपात में बहुत सारे फार्मूले दिए हुए हैं जो कुछ पहले से भी आप जानते हैं। उनमें से कुछ विशेष क्वेश्चन चुन करके जो उच्च परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन्हें आपके सामने अवगत कराने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन दिया साइन थीटा प्लस कास थीटा इक्वल दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल 7/5 दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब आपको ये स्टेप पर देखना है कि हमको इसको किस कंडीशन में ले जाएं ताकि ऐसे बदल जाए। तो इसी को हम वर्क कर देते हैं दोनों पक्षों को। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 7/5 का होल स्क्वायर। जैसे ही ये होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले पर आधारित है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर आपका हो गया 49/25। ए स्क्वायर में हो गया 7×7 = 5×5 = 25 हो गया। जैसा कि आप जानते साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। 1 हो गया प्लस हो गया। अब यहां जो दिया हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल हो गया 49/25। अब ये ध्यान देना है, इधर अगर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा 49/25 माइनस 1 हो जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा 25 49 में से घट जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि इसका इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2, इतना बटा 25 हो जाएगा। यहाँ जो 2 दिया हुआ है इसके नीचे आ जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 24/25 और इंटू हो जाएगा 2, इसी कट जाएगा तो 12 आ जाएगा। तो सीधे आपका वैल्यू आ गया 12/25। ये आपका लास्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमने आपको दिखा दिया। यदि कैलकुलेशन आप
प्रीवियस में अगर तैयार किए, जैसे इसका होल वर्क क्या होगा, तुरंत आप एक लिख करके इसको रख देंगे, सीधे आप यहाँ पहुंच जाएंगे डायरेक्ट। और जैसे डायरेक्ट पहुंचेंगे तो यह सीधे ये माइनस हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, डायरेक्ट 12/25 आपका आंसर निकल जाएगा। उसमें निसंदेह किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन दिया है cos स्क्वायर थीटा अपन cot स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इक्वल 3 दिया है। इसका मान हमको ज्ञात करना है थीटा का कि 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से क्या हो, कम। इस थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे होता है, cos स्क्वायर थीटा अपन cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 3। यहाँ पे 3 में दिया है, अपान में दिया, तो इसके बटा 1 कर दीजिए, सीधा सीधा इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा यहाँ भी दिया है, तो एक पक्ष में चला जाएगा, तो 3 cot स्क्वायर थीटा, और जैसे ही आगे जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा होगा। अब 3 cot स्क्वायर थीटा और दोनों जुड़ जाएगा तो 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इस काट को हम लिख सकते हैं, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो काट को लिखा जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ 4/3 हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। यदि ये cos नीचे आ जाता है तो ये कट जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, 1/sin स्क्वायर थीटा और इक्वल हो जाएगा 4/3 cos स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा, इससे यह कट जाएगा। यहाँ जो बचा हुआ है इसमें हम देखेंगे 1/sin स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4, जैसे ही इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 sin स्क्वायर थीटा थीटा और 3 इधर हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल 3/4 हो जाएगा। अब sin थीटा ये वर्ग में है तो इसको हम अंडर रूट के तहत लिख देंगे, 3/4 हो जाएगा। तो sin थीटा इक्वल हो जाएगा √3/2, 4 का रूट टूट जाएगा, इसलिए थीटा का वैल्यू आ गया √3/2। sin थीटा में देखा गया इसका मान जो है 60 होता है, इसलिए थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और यह बता दे रहा थीटा का मान कि 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रक्रिया नहीं है, सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई किया गया है, पक्षांतर करके हमने सीधे लाया और यह नीचे आकर यहाँ से क्रॉस हो गया, फिर आपका क्वेश्चन आखिरी स्टेप तक पहुंच गया। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है पाई के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। इसमें दिया cot π/20 लिखा है।
20 इंटू कॉट पाई अपॉन 3 पाई अपॉन 20 इंटू कॉट 5 पाई अपॉन 20 इंटू कॉट 7 पाई अपॉन 20 इंटू कॉट 9 पाई अपॉन 20। जैसा कि आप जानते हैं पाई का मान 180 डिग्री होता सीधा सा है, यहाँ दिया हुआ है, इसको जैसे दिया है पाई को केवल डिग्री में चेंज कर दीजिए। तो काट यहाँ हो जाएगा 180 बटा 20 इंटू यहाँ हो जाएगा काट 3 इंटू 180 अपॉन 20 हो जाएगा इंटू काट 5 इंटू 180 अपॉन 20 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा काट 7 इंटू 180 अपॉन 20 हो जाएगा इंटू काट 9 इंटू 180 अपॉन 20 हो जाएगा। इससे कटेगा तो 9 टाइम्स आएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे काट 9 डिग्री इंटू यहाँ से कटेगा 9 होगा 9 त्रिक 27, तो काट 27 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से जैसे ही हम काटेंगे इसको तो यहाँ 9 होगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो काट 45 डिग्री में हो जाएगा। यहाँ से जैसे हम काटेंगे तो 9 आएगा और काट 63 डिग्री हो जाएगा। लास्ट में देखेंगे तो काट 81 डिग्री होगा। इस रूप में बदलने पर आपको ये पता है काट 45 का मान 1 होता है। इसे चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 को चेंज कर देंगे और 2 अपने आप कट जाएगा। रीजन क्या है ध्यान दीजिए, काट 45 का मान 1 हो जाएगा। इसको क्रम से हम लिख देंगे काट 45 और काट 63 काट 81 इंटू काट 27 और काट हो जाएगा 9 डिग्री। इसका मान 1 हो जाएगा। अब यहां भी कैसे चेंज हो रहा है ध्यान देना है। काट 90 माइनस कितना करेंगे 63 आ जाए तो क्या करेंगे हम 27 रख देंगे। यहां से जैसे ही घटेगा तो 10 में बदल जाएगा, जैसा कि आपको दिखाएगा sin 90 माइनस थीटा इक्वल cos थीटा। उस कंडीशन के तहत यहाँ चेंज हो जाएगा तो tan क्या हो जाएगा 27 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे बदलेगा tan 27 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा tan। इसी चीज को यदि हम काट 81 लिखते हैं ये चेंज हो जाएगा, तो जैसे ही यहाँ चेंज करेंगे तो ये बदल जाएगा tan। सॉरी यहाँ पे 81 दिया तो यहाँ 9 रखेंगे, जैसे 9 रखेंगे तो 81 हो जाएगा, तो tan 81 आ जाएगा यहाँ पे। तो tan 81 अब यहां जो दिया हुआ है tan 9 डिग्री आएगा, सॉरी tan 9 डिग्री, और यहां पे लिखा हुआ है काट 27 डिग्री और काट 9 डिग्री ये दिया हुआ है। इसको हम काट के रूप में बदल सकते हैं।
इस पॉइंट को हम काट के रूप में बदलेंगे। तो जैसा कि दिखाया गया है tan थीटा इक्वल 1 अपान cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल 1 अपान tan थीटा होता, इसी के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। यह चेंज जैसे ही होगा tan 27 जो दिया हुआ है इसको चेंज किया गया है, तो इसको लिखा जा सकता है cot tan 27 जो दिया है तो 1 अपान cot 27 डिग्री इंटू यहाँ जो दिया है tan 9 डिग्री को लिखा जा सकता है 1 अपान cot 9 डिग्री और इंटू आपका बच जाएगा cot 27 इंटू cot 9 डिग्री। अब इससे यह कट जाएगा, इससे यह कट जाएगा, तो लास्ट में आंसर आपका एक आ जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। यानी जैसे ही यहाँ दिया हुआ है, ये ध्यान देना है कि cot 63 को ऐसे रूप में बदलें ताकि वह इस रूप में आ जाए, ताकि इसको काट सकें। तो यह चीज जो चेंज हुआ है cot, इसको लिखा गया 90 माइनस 27, जैसे घटेगा तो यह 63 के बराबर आएगा। यह चेंज हो जाता है tan 27 डिग्री को, और इसे लिखा जब tan थीटा बराबर 1 अपान cot थीटा लिखा जा सकता है, इसी चीज को लिख दिया गया है 1 अपान cot 27 डिग्री। इस तरीके से रख करके इन दोनों को काट दिया गया, इसका आंसर एक आ गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ आपका फोर्थ में ये कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कास थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल दे दिया है 3। यहाँ कुछ नहीं तो 1 रख लीजिए, सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें। 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और इधर आगे हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब क्या करना, साइन थीटा को साइन थीटा की तरफ कर दीजिए, कॉस थीटा को कॉस थीटा की तरफ कर दीजिए। ये इधर आ जाएगा 3 साइन थीटा, और यहां जो दिया है माइनस साइन थीटा इक्वल यहां दिया हुआ है कॉस थीटा। ये माइनस में है तो आगे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3 कॉस थीटा, और जैसे ही जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, और यहां से माइनस हो जाएगा तो 2 साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 4 कॉस थीटा। अब यह क्या हो जाएगा, यहां जो दिया है इसके नीचे चला जाएगा तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा 4 अपान 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल 2 हो जाएगा, यहाँ कट गया। तो अब इसे दिखाया जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू इतना बटा 1 कर लीजिए। अब सिंपल तरीका ये है कि इसमें कह रहा है कि साइन 4 और कॉस 4 का
मान ज्ञात करना है। तो इसका तीसरा पार्ट ज्ञात करने के लिए एक ट्रायंगल पर छोटा सा आप ऐसे बना लेंगे और tan थीटा इक्वल होता है ABC, यहाँ रख लीजिए, यहाँ थीटा, tan थीटा का लंब बटा आधार होता है। अब इसके आधार पे AC का मान निकालेंगे, यानी कर्ण का AC इक्वल अंडर रूट हो जाएगा आधार प्लस लंब हो जाएगा, तो 2 का वर्ग होगा प्लस 1 का वर्ग होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और प्लस 1 होगा तो अंडर रूट 5 हो जाएगा। यहाँ पर इसका मान आपको मिल गया अंडर रूट 5। अब इससे क्या होगा कि जो वैल्यू यहाँ पूछ रहा sin 4 और cos 4, तो sin थीटा cos थीटा का मान आसानी से हम लिख सकते हैं। आगे के स्टेप में देखना आपको क्या करना है। अब इस ट्रायंगल के आधार पर ही उसका मान निकल जाएगा। sin थीटा इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे लंब बटा कर्ण यानी 2 बटा अंडर रूट 5 हो जाएगा। cos थीटा इक्वल हो जाएगा आधार बटा कर्ण यानी 1 अपान अंडर रूट 5। यहाँ जो दिया है क्वेश्चन में कह रहा sin 4 थीटा और cos पर 4 थीटा, sin 4 पावर 4 और cos पर पावर 4 थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 2 तरीके से। इसको हम a पर 4, यदि a पर 4 माइनस b पर 4 दिया है तो a पर स्क्वायर प्लस b पर स्क्वायर, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a पर स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसी के अकॉर्डिंग इसको हम लिख सकते हैं। या सीधे सीधे हम इसको लिख सकते हैं a पर पावर का 2 माइनस b पर पावर का 2। जिस प्रकार से आपको सुविधा लगे उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब इस कंडीशन में मैं नीचे वाले ही फार्मूले को रख दे रहा हूं। तो sin थीटा का वैल्यू जो आया है यहाँ पे 2/5 अंडर रूट 5 की स्क्वायर, और यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे जो दिया हुआ है cos का जो दिया हुआ है cos 1 अपान अंडर रूट 5 के स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। इसका होगा 2 दूना 4 और 4 चौको 16 हो जाएगा। इसका 5 बनेगा, 5 × 5 = 25 माइनस इसका 1 होगा और इसका 25 हो जाएगा। और जैसे ही हम इसमें से घटाएंगे तो 15/25 आ जाएगा। यह कट जाएगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा और 5 × 5 = 25 से ही आपका आंसर हो जाएगा। इस कंडीशन के तहत भी हम दिखा सकते हैं। इससे पहले जो बताया गया है उस फार्मूले के अकॉर्डिंग भी देख लीजिए, सेम वही मान आएगा। यहां बनेगा sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसको 2 जगह लिख देंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। दूसरे कोष्टक में sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा। अब जानते हैं कि पहले के ऊपर के सरसंख्या के अकॉर्डिंग sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इंटू हो जाएगा इसका मान जो दिया है 2 दिया हुआ है अपन अंडर रूट 5 का वर्ग हो जाएगा, और माइनस में इसका दिया है 1 अपान अंडर रूट 5 का स्क्वायर दिया हुआ है। 1 का मल्टीप्लाई खत्म, 2 दूना 4 हो गया
और इसका यहाँ बन जाएगा 5 माइनस इसका 1/5 होगा वर्ग में। अब 4 में से 1 निकल जाएगा 3/5। सेम आंसर दोनों तरीके से, जिस तरीके से आपको सुविधा हो उसके अकॉर्डिंग आप दिखा सकते हैं। लास्ट अंतिम 5 जो दिया हुआ 5वां क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस आपको वैल्यू उसका तैयार होना चाहिए। इसमें 5वें में कह रहा है कि 27 डिग्री का जो एंगल दिया है उसका माप जो दिया है रेडियन में ज्ञात करना है। तो जैसे ही अंश को रेडियन में चेंज करना होता है तो 27 इंटू पाई/180 लिखते हैं। यदि रेडियन में दिया है, जैसे कि यहां से कट जाएगा 29 27 9 दूना 18, इसका आंसर आ जाएगा 3π/20। ये बनेगा आपका माप रेडियन में। लेकिन सपोज मान लीजिए क्वेश्चन में यही दे दिया है और कह रहा आपको अंश में दिखाना है, तो यही चीजें बदल जाएगी। 3/20 यहाँ पाई दिया तो इंटू 180/पाई कर देंगे। पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 20 से 9 बार में खत्म होगा, और 9 से 9 27 27 डिग्री। इस तरीके से आपका आंसर भी जांच हो जाएगा, आप कंफर्म हो जाएंगे। आई होप पहला क्वेश्चन जैसा कि दिखाया गया है एसएससी 2012 में आया हुआ था, दूसरा एसएससी 2011 में, तीसरा एसएससी 2011 में, चौथा एसएससी 2011 में, और 5वां क्वेश्चन एफसीआई 2012 में आया हुआ था। मुझे उम्मीद है वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो सभी क्वेश्चन इस टाइप से भी आते हैं, तो आपको सॉल्व करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा।